हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो आपका टॉपिक है दोस्तों बाल मनोविज्ञान। जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसमें जो आपका चैप्टर है बुद्धि, तो बाल मनोविज्ञान में आपका बुद्धि से जो ये आपका सेकंड पार्ट का वीडियो है। जिस प्रकार आपने पहले पार्ट को शेयर और लाइक करके अपना प्यार दिखाया दोस्तों, उसी तरह से इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हो सके दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं हमारे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लाभार्थी का प्रसार क्या है। तो यहाँ पर आईक्यू लेवल जो है दोस्तों, एक औसत व्यक्ति का आईक्यू लेवल बुद्धि लाभार्थी अर्थात आईक्यू लेवल, आपसे आईक्यू लेवल से यहाँ पर है, इंग्लिश में हम आईक्यू लेवल कहते हैं। तो यहाँ पर प्रसार क्या होता है, तो एक औसत व्यक्ति का पूछा गया है दोस्तों। तो औसत व्यक्ति का आपका यहाँ पर होगा 90 से 110, 90 से 110 यहाँ पर आईक्यू लेवल होगा, वो औसत व्यक्तियों का होता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। वही बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। आपको आंसर पता हो तो ABCD करके आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका ये क्वेश्चन है संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण, तो ये किसने परीक्षण दिया है दोस्तों, तो ये आपका बीने और साइमन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीने ने जो बौद्धिक का यहाँ पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यही के जनक हैं। और बीने और साइमन ने ये संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण का यहाँ पर किया। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है आपका कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के किस प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि जो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। 4 याद रखिएगा, 4 प्रकार होते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि किसे यहाँ पर बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में किसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला है बाल निर्देशन में, भी आपका मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों की पहचान में, या सी है आपका व्यावसायिक चयन में, या डी आपका अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा दोस्तों, डी अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य सांस्कृतिक दुर्बल बालक की बुद्धि लाभार्थी होती है तो कितनी होती है दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों बी, आपका 85 से नीचे, 85 से नीचे आपके दुर्बल बालकों की बुद्धि अर्थात आईक्यू लेवल होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 85। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया। तो संवेगात्मक जो बुद्धि है वो किसने यहाँ पर प्रतिपादन किया है, तो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सैलोवे और तथा मेयर, सैलोवे तथा मेयर जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का यहाँ पर प्रतिपादन किया। तो ये सी आंसर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि थॉर्स्टन के अनुसार बुद्धि के कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपलब्धित है। तो थार्नर जो है दोस्तों एक वैज्ञानिक है, इनके अनुसार बुद्धि के प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित है। तो यहाँ पर देखिए 7, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लाभार्थी 90 से 110 के बीच होती है उनकी कहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों। तो अभी ये क्वेश्चन हमने किया था दोस्तों, तो जल्दी से बताइए, जो 90 से जो आपका औसत जो औसत जो है आपका बुद्धि लाभार्थी अर्थात आईक्यू वो कितना होता है। तो यहाँ पर सामान्य हो जाएगा दोस्तों, औसत अर्थात सामान्य आईक्यू लेवल के होते हैं 90 से 100, और जो उत्कृष्ट प्रतिभाशाली होते हैं वो 125 से ऊपर यहाँ पर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पर EQ का यहाँ पर बात किया गया दोस्तों, तो कौन सा होगा, तो दूसरों को धमकी
देना, तो यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा दूसरों को धमकी देना। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लावधि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो मूड। ये मूडी व्यक्ति होते हैं दोस्तों, मूड, जिन्हें हम कहते हैं मूड, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो यहाँ पर मानसिक योग्यता का सिद्धांत आपका है, मानसिक योग्यता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा, थॉर्स्टन। बी आपका राइट आंसर है दोस्तों, बी। वही बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, तो बुद्धि का पास मॉडल किस वर्ष विकसित हुआ है दोस्तों, वो आपका 1994। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी 1994। बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि की पहचान की है, तो गार्डनर ने अभी तक कुल कितने बुद्धि की परीक्षण किया है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 8 होगा दोस्तों, 8। गार्डनर ने 8 प्रकार के यहाँ पर बुद्धि का जो है पहचान किया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका गार्डनर ने ही किया था दोस्तों। और गार्डनर ने कुल कितने बुद्धि का यहाँ पर परीक्षण किया है, तो 8 प्रकार बताए हैं दोस्तों, 8 याद रखिएगा, इसको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल को भौतिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं, तो गिलफोर्ड की जो मॉडल है दोस्तों, गिलफोर्ड की बुद्धि मॉडल यहाँ पर, तो उसकी बौद्धिक क्षमताएं की श्रेणियां कितनी है, तो 180, 100, 120 या 150, तो यहाँ पर 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी श्रेणियों में क्षमता जो है दोस्तों आपका 180 यहाँ पर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जा सकता है कहलाता है, तो कौन सा परीक्षण है दोस्तों जिसमें एक व्यक्ति को एक ही समय में उसके बौद्धिक परीक्षण का मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए आपका राइट आंसर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के संचार मॉडल किसने विकसित किया, तो यहाँ पर बुद्धि का जो संचार मॉडल है वो किसने विकसित किया था दोस्तों, तो वो किसने किया था, आपका गिलफोर्ड ने। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी। वही नेक्स्ट है हमारा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से बुद्धि परीक्षण नहीं है, तो क्या है दोस्तों आपका, तो डी आंसर होगा दोस्तों, टीएटी आपका बुद्धि परीक्षण नहीं है। ये सभी चीज़ें हैं पीने के, साइमन ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास एलॉन्ग टेस्ट, ये सभी क्या है बुद्धि परीक्षण है, और यहाँ पर टीएटी यहाँ पर नहीं होगा, तो डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ है दोस्तों, वो आपका 1932 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1932 में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है, तो एक प्रतिभाशाली जो बालक है दोस्तों उसका आईक्यू लेवल, बुद्धि लाब्धि को इंग्लिश में आईक्यू लेवल कहा जाता है, तो यहाँ पर बुद्धि लाब्धि को आप आईक्यू लेवल को कितना होता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, तो इसमें से जो है दोस्तों ये कोई इसमें से नहीं होगा, तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि कितना आईक्यू लेवल होता है। तो यह चार्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये आपका आईक्यू लेवल के जो अंक हैं और ये आपका जो भी आपका लेवल है वो आपका राइट आंसर इसमें से देखिए जाए। जो आपने क्या कहा था, उचित बुद्धि लाब्धि यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ है, तो ऑप्शन में जो नहीं दिया था तो वो आप देख सकते हैं दोस्तों कौन सा होगा। देखिए दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये चार्ट को आप याद जरूर रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, तो इस चार्ट को आप नोट कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें
तो इसको आपको याद रखिएगा, यहाँ पर जो अंक है उसी के अनुसार यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो इस बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली का पूछा गया था दोस्तों, तो प्रतिभाशाली का आपका 140 से ऊपर होता है दोस्तों, 140 से आपका ऊपर होता है, 140 से ऊपर प्रतिभाशाली जो बालक है आपका वो 140 से ऊपर होता है। उसके बाद उत्कृष्ट व्यक्तियों का होता है तो वो 30 से 35 यहाँ पर ये हो जाएगा। वही नेक्स्ट है हमारा, किसने संज्ञात्मक मूल्यांकन प्रणाली का विकसित किया? तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, किसने जो है वो संज्ञानात्मक और मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? तो यहाँ पर जेपी दास एवं नागलेवरी, यहाँ पर सी आंसर होगा दोस्तों, सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है दोस्तों आपका, अगुणात्मक तर्कणा को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? तो ये आपका देखिए दोस्तों, अगुणात्मक तर्कणा, ये ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? तो बी होगा दोस्तों, आपका बी आपका राइट आंसर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह सिद्धांत कहा गया? तो किसका सिद्धांत कहा गया दोस्तों? तो वो आपका बी होगा दोस्तों, सूचना संसाधन सिद्धांत। सूचना संसाधन सिद्धांत यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना है? तो यहाँ पर जी कारक होगा दोस्तों, ऑप्शन सी जी कारक। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता कहलाती है? तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, आपका अभिक्षमता कोई व्यक्ति का एक ही विषय में अर्थात एक ही विशेष में उसका योग्यता होगा तो वो की क्षमता, जो उसकी अभिक्षमता है वो कहलाएगा। वही नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि सीखने की योग्यता किसे कहा है? तो बुद्धि जो है वो योग्यता है दोस्तों, बुद्धि सीखने की योग्यता वो किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो आपका ए ऑप्शन होगा दोस्तों, ए बर्गिंघम, ये आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बुद्धि लाब्धि का क्या है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण के प्राप्त अंक, व्यक्ति के मानसिक आयु, तो वही सी है आपका, व्यक्ति के मानसिक और वास्तविक आयु का अनुपात। वही डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने कल बताया था दोस्तों कि पहले ही चैप्टर में आपको बताया था इसका बुद्धि का जो परिभाषा मैंने बताया था दोस्तों, अर्थ कि व्यक्ति के जो मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात अर्थात उसका गुणनफल जो निकलता है दोस्तों, उसी को हम यहाँ पर बुद्धि कहते हैं। तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात ही आपका क्या होगा दोस्तों, बुद्धि का अर्थ है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, तो सी आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट है, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है? तो इस क्वेश्चन को भी हमने कल ही किया था दोस्तों, तो यहाँ पर टर्मन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, भारत के डॉक्टर जो S.M. मोहसिन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस सन में किया था? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, तो सन आपको यहाँ पर नहीं दिया है। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो बुद्धि का संज्ञानात्मक योग्यता या बुद्धि का संवेगा? पहला है आपको बुद्धि का संज्ञानात्मक योग्यता, आपका बी है आपका संवेदनात्मक योग्यता, सी आपका प्राकृतिक योग्यता। तो ये तीनों ही क्या है दोस्तों, सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है उपरोक्त सभी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी याद रखिएगा, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और प्राकृतिक, ये तीनों ही बुद्धि के संबंध में सही हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं दोस्तों, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये क्वेश्चनों को आप एक बार और वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हमें बताइएगा। बहुत से दोस्त चाह रहे हैं कि इंग्लिश का भी वीडियो लाऊं, मैं चाह रहा हूं दोस्तों, प्रयास मेरा पूरा है, मैं सच बोल रहा हूं,
लेकिन क्या है, आपका जो बाल विकास का यदि एक चैप्टर कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं ज़रूर प्रयास करूंगा। वैसे मैं चाहता हूं कि जल्दी से मैं इंग्लिश का भी वीडियो लाऊं, लेकिन क्या है, अभी समय मेरे पास थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा देरी हो रहा है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना सेहत का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।